अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। माय नेम इज़ अब्दुल रहमान। तो आज से हम अपनी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो वीडियो सीरीज़ है ये है डार्ट एंड फ्लटर के अबाउट। तो पहले हम डार्ट को पढ़ेंगे ज़ीरो से लेकर एडवांस तक इंशाल्लाह, उसके बाद हम आएंगे फ्लटर पर। तो चलिए चलते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पर। इस वीडियो में हम जस्ट इंट्रोडक्शन लेंगे और ज़्यादा कुछ भी नहीं लेंगे। मे बी ये भी 6-7 मिनट से अबव चला जाए, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा कम करें। तो चलिए। तो डार्ट क्या है? डार्ट इज़ अ जनरल पर्पस हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो डार्ट एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब होता है कि ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोग्राम्स है वो बना सकें। तो उसके उसे कहते हैं हम जनरल पर्पस। तो इसके अंदर एक और चीज़ आ रही है हाई लेवल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल। तो हमारे पास तीन टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं हाई लेवल के साथ साथ। लो लेवल, मिड लेवल, देन आती है हमारी हाई लेवल। तो लो लेवल वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर आसानी से जिसको समझ सके। ये मैं सिंपल ज़बान में समझा रहा हूँ आपको, ताकि आपको बात समझ में आ जाए आराम से। तो लो लेवल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जिसको कंप्यूटर आसानी से समझ सके, इंसान बिल्कुल भी समझ ना सके उतनी आसानी से जितना कंप्यूटर समझ रहा है। ओके। तो दूसरी होती है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। मिडिल लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है वो 50-50 होती है। आधा तो इंसान समझ रहा होता है, आधा मशीन, जो आपकी मशीन है वो समझ रही होती है। और जो तीसरी है आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि आसानी से जो हम समझ सकें वो कंप्यूटर आसानी से बिल्कुल भी ना समझ सके। तो उसे समझाने के लिए हमारे पास कुछ ट्रांसलेटर होते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं रियल लाइफ का। अगर आप यहाँ से जाते हैं, सपोज करें चाइना जाते हैं, तो आप ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसको बिल्कुल भी, यानी कि आपकी उर्दू लैंग्वेज नहीं आती और आपको चाइनी नहीं आती। अब चाइनीज़ नहीं आती तो अब आप क्या करेंगे? उससे किस तरीके से बात करेंगे? जाहिर सी बात है बीच में एक ऐसा बंदा होगा जो कि आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेगा चाइनीज़ में और चाइनीज़ को ट्रांसलेट करेगा आपकी लैंग्वेज में, ताकि ये कम्युनिकेशन हो सके। तो ये समझे कि बीच में जो बंदा है ये है ट्रांसलेटर, ठीक है, ये है कंपाइलर। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या करेगा, आप उसको जो कहेंगे वो उसका जवाब चाइनीज़ में देकर उस चाइनीज़ बंदे को समझाएगा कि भाई इसने ये कहा, इसका रेस्पॉन्स दे। ठीक है। फिर वो आपको रेस्पॉन्स देगा आपकी लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है डायरेक्टली नहीं हो रही, बीच में एक थर्ड पार्टी है जो आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा है, कंप्लीट कम्युनिकेशन करवा रहा है। तो उसे हम कहते हैं कंपाइलर या ट्रांसलेटर। ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे हमारे पास कंपाइलर होते हैं, कंपाइलर इंटरप्रेटर होते हैं, जिसके थ्रू हम जो है कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात तो क्लियर होगी, आई होप। ओके। एंड डार्ट डेवलप बाय गूगल इन 2011। बेसिकली डार्ट को गूगल ने ही बनाया है। तो ये बहुत बड़ा ट्रेंड बनने वाली है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि अभी से ही बिल्कुल, यानी कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये यूज़ इसलिए हो रही है क्योंकि इसके अंदर फ्लटर है। बहरहाल इस पर हम बाद में बात करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करें ताकि वीडियो हमारी बड़ी ना हो। तो और हाँ, बट इज स्टेबल वर्जन वाज रिलीज इन जून 2017। इसका जो स्टेबल वर्जन था वो रिलीज़ हुआ था 2017 के अंदर। इससे पहले भी वर्जन आया था 2004, यानी कि 2014 के अंदर भी वर्जन आया था। उसके बाद इसका जो स्टेबल वर्जन था वो 2017 में रिलीज़ किया गया था। इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये है ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका मतलब होता है कि आपके पास हर जगह पर ये फ्रीली अवेलेबल हो, जिसका सोर्स कोड हो। ठीक है। सोर्स कोड तब आपको मिलता है जब उसके पास कोई ना कोई लाइसेंस होता है। जैसे कि इसके पास BST लाइसेंस है तो इसका सोर्स कोड है फ्रीली, आप यानी कि इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं, उसको चेंज करके आप कुछ चीज़ न्यू बना सकते हैं। ठीक है। तो Dart is widely used to develop the mobile app, web app, and desktop app, and Internet of
यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन बाय यूजिंग फ्लटर। तो डार्ट जो है कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ज़्यादातर जो यूज़ हो रही है ना आजकल, ज़्यादा सबसे ज़्यादा वो मोबाइल एप्लीकेशन, सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रही है। अब तो वेब भी इनके स्टेबल हो गई है, डेस्कटॉप भी इन्होंने यानी कि स्टेबल कर दिया। इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा यानी कि यूआई इन्होंने लॉन्च की है। तो इंशाल्लाह हम इस पर भी बात करेंगे। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो डिवाइसेस होती है हार्डवेयर की, उसके लिए भी हम यानी कि इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर किसके थ्रू? फ्लटर के थ्रू। चल, जब ये फ्लटर की बात आएगी तो हम इसको इंशाल्लाह बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन इसका भी करेंगे कि क्यों यूज़ हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम जब फ्लटर पे आएंगे तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो ओके। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है, डार्ट इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब एक होती है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस, दूसरी होती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस। इनमें आपको फ़र्क पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो लैंग्वेज होती है जो एक सिंपल, आप जैसे कि विंडोज़ पर जिसका काम किया गया हो वो लिनक्स पर नहीं चल सकता। जैसे कि हमारी सी है, सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, डॉट नेट है, ये जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। इनका कोड जाहिर सी बात है ईएक्सी में होता है, वो ईएक्सी आपकी हर प्लेटफॉर्म पर एग्जीक्यूट नहीं करती। ठीक है। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे बनाई हो आपने और वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से चल जाए, तो वो यानी कि कहलाती है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा है, पीएचपी है, डार्ट है, जावा स्क्रिप्ट है, ये सारी चीज़ें जो हैं कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में आती है। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और हमारी जो डार्ट है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर सारे फीचर्स हैं हमारे पास इसके अंदर, जैसे कि इनहेरिटेंस हो गया, इंटरफेसेस हो गया, ऑप्शनल टाइप फीचर्स हो गए। तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर गेटर सेटर हो गया, इनकैप्सुलेशन जो है जिसे हम कहते हैं, वो भी इसके अंदर है अवेलेबल। ठीक है। तो डार्ट्स कम जो विथ डार्ट टू जे एस कंपाइलर। अब ये डार्ट टू जे एस जो कंपाइलर है, ये क्या करता है बेसिकली, जो आपका कोड है डार्ट का उसे कन्वर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट में, तो ही जाकर वो वेब पर आपकी जो है एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होती है। इसके लिए ये डार्ट टू जे एस कंपाइलर है जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है वेब में, यानी कि जावा स्क्रिप्ट में, ताकि वो वेब में एग्जीक्यूट हो सके आसानी से। ओके। इसका जो सेंटेक्स है, लास्ट लाइन है, इसका जो सेंटेक्स है डार्ट का, वो सी के स्टाइल पर है। यानी कि सी, अगर आप इसका सेंटेक्स देखेंगे तो बिल्कुल भी आपको सी की तरह लगेगा, मगर इसके अंदर जो मेरा यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अंदर तीन किस्म के यानी कि सेंटेक्स स्टाइल्स हैं। आपको यहाँ पर सी का भी मिलेगा, जावा स्क्रिप्ट का भी मिलेगा और जावा का भी मिलेगा। तो ये यानी कि तीन टाइप के इसके अंदर स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है। तो ये था इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, हम इसको देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो बड़ा मेहरबानी आप कमेंट में मुझसे यानी कि पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके। पहली बात तो यह है कि हमारी ओपन सोर्स है, मैंने आपको बता दिया ओपन सोर्स क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ये भी बता दिया। ऑब्जेक्ट्स, अब ऑब्जेक्ट में आपको बताना क्या होते हैं। जितने भी हमारे पास डार्ट के अंदर हैं, जितने भी आप डेटा टाइप कह लें, वो ऑब्जेक्ट्स में आते हैं। फंक्शन कह लें, स्ट्रिंग कह लें, ये जितनी भी सारी चीज़ें ये ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। अब ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहे होते हैं डार्ट के अंदर। ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पता है कि जो बेस हो, जिसके अंदर क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और आपके जो कि पूरे ऊप का कॉन्सेप्ट हो जो कि पीछे लिखा है वो है, इनहेरिटेंस आ जाए, पॉलीमॉर्फिज्म आ जाए, इनकैप्सुलेशन आ जाए, इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट, बहरहाल जितनी भी सारी चीज़ें ये सारी आ जाती है वो ऊप में आ जाती है। और कॉन्करेंसी जो है इसके अंदर, हाँ, कॉन्करेंसी के अंदर क्या होता है कि मल्टी थ्रेडिंग का टॉपिक है ये, आइसोलेट्स यूज़ किए जाते हैं इसके अंदर। और 6 नंबर पे एक्सटेंसिव लाइब्रेरी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबल कंपाइलेशन है, इसके अंदर फ्लेक्सिबल कंपाइलेशन जो फास्ट है बिल्कुल भी, इसकी यानी कि कंपाइलेशन बिल्कुल भी फास्ट है। और टाइप सेफ इसके अंदर, नल जो है साउंड, नल साउंड सेफ्टी जो है इन्होंने लॉन्च की है, वो बेहतरीन यानी कि क्या कहते हैं इसको, सेफ्टी है, टाइप सेफ्टी है, बहुत अच्छी टाइप सेफ्टी है इसके अंदर डार्ट के अंदर। और 8 नंबर पे ब्राउज़र सपोर्ट, और ब्राउज़र सपोर्ट भी करती है हमारे डार्ट। और इसके अलावा इसकी कम्युनिटी बहुत हाई लेवल है, यानी कि स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा है।
ठीक है, तो ये इसके थे फीचर्स। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई बात समझ में ना आए, तो बराए मेहरबानी आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आगे इंस्टॉलेशन किस तरीके से की जाती है। उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।